आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। इस समय जब पूरी दुनिया के लिए कोरोना, मंकी पॉक्स और टोमेटो फीवर का संक्रमण चिंता का विषय बने हुए हैं, तब बच्चों में फैल रही है हाथ, पैर और मुंह की बीमारी। माता पिता के लिए ये बहुत ज़्यादा चिंता का कारण बन रही है। इसे हैंड फुट माउथ डिजीज़ HFMD भी कहा जाता है। अब तक इस वायरस के संक्रमण के चंडीगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से कई मामले सामने आ चुके हैं। हमारे पास सबसे पहला मामला 2 माह के एक बच्चे का रायचूर, कर्नाटक से आया था, जिसमें उस बच्चे की जांघों, कूल्हे और पाँव के तलवों में छाले हो गए थे और लाल लाल दाने हो गए थे। और हमारे उपचार के बाद अब वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। हाथ, पैर और मुंह की बीमारी शिशुओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली एक आम बीमारी हो गई है। ये बीमारी संक्रामक होती है। ऐसे में आपका बच्चा इस वायरस से संक्रमित दूसरे बच्चे को छूने या किसी भी तरह से संपर्क में आने से इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आम तौर पर इस बीमारी के लक्षण 7 से 10 दिनों तक दिखाई देते हैं। HFMD का कारण बनने वाले वायरस संक्रमित व्यक्ति के नाक और गले के स्राव जैसे लार, थूक या नाक के बलगम, छाले के तरल पदार्थ और मल में पाए जाते हैं, पेशाब और पोटी में। ऐसे में यह हवा के संपर्क में आकर तेजी से फैलने लगते हैं। ये बीमारी छूने से भी फैलती है, इसलिए रोगी से दूर रहने की सलाह देना चाहता हूँ। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार HFMD से पीड़ित बच्चों में आपके दर्द भरे मुंह के छाले हो सकते हैं। ये घाव आमतौर पर छोटे लाल धब्बों के रूप में शुरू होते हैं। ये अक्सर जीभ और मुंह के अंदर होते हैं। इसकी वजह से कई बार रोगी को खाने पीने में दिक्कत आ जाती है। छोटे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, उनको फीडिंग में बहुत दिक्कत आ जाती है और सामान्य से अधिक लार भी मुंह से निकलने लगती है। बच्चों को अक्सर वायरस पकड़ने के 3 से 5 दिन बाद बुखार और अन्य फ्लू जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें बुखार, कम खाना या पीने में भी दिक्कत आती है, गला खराब हो जाना और अंदर से बीमार महसूस करने जैसे लक्षण शामिल हैं। आपके बच्चे के हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों की त्वचा पर दाने हो सकते हैं, जैसा हमने ये साइड के चित्र में बता रखा है। ये कूल्हों पर, पैरों और बाहों पर भी दिखाई दे सकते हैं। दाने आमतौर पर खुजलीदार नहीं होते हैं, लेकिन ये सपाट और थोड़े उभरे हुए लाल धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। इनमें भरे तरल पदार्थ और पपड़ी जो छाले के ठीक होने पर बनती है, उसमें वायरस हो सकता है, जो हाथ, पैर और मुंह की बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए वहाँ से जो पानी निकलता है या पपड़ी निकलती है, उसको बहुत सावधानी से साफ करने की ज़रूरत है। ऐसे में फफोलों को साफ रखें और उन्हें छूने से बचें और कॉटन वगैरह से अच्छे से साफ करें। यदि हाथों में वायरस है तो आपका बच्चा हाथ, पैर और मुंह की बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। इनका फैलाव गंदे हाथों से आँख, नाक या मुंह को छूने से हो सकता है। यदि आपके बच्चे के कहीं हो रहा है और उसने हाथ मुंह पर लगा दिया तो वो मुंह पर भी हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और छोटे बच्चे बहुत चंचल होते हैं, तो छोटे बच्चों की वेदना देखी नहीं जाती, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए माँ बाप को बहुत सावधानी पूर्वक उसका समय निकालना चाहिए, उसकी देख रेख करनी चाहिए। बीमार होने की संभावनाओं को कम करने के लिए आँखों, नाक और मुंह को बिना धोए हाथों से न छूने दें। जब तक बच्चे का हाथ वगैरह साफ ना धो लें, और गुनगुने पानी में काला नमक डाल करके उससे साफ करें हाथों को।
किसी भी प्रकार का सैनिटाइजर वगैरह या दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें हाथों की सफाई में, छोटे बच्चों की, नहीं तो उनकी स्किन खराब हो जाएगी। बिल्कुल, यदि साबुन भी लगाना है तो पियर्स वगैरह ऐसे जो लाइट साबुन होते हैं वो साबुन लगा करके धोएं, लेकिन उस समय में भी धोने में सावधानी रखें कि कहीं साबुन का अंश चमड़ी पर रह नहीं जाए। हाथों को पूरी तरह साफ करें और गुनगुने पानी से धोएं। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति को छूने से बचें जिसे हाथ, पैर और मुंह की बीमारी है। यदि आपका बच्चा हाथ, पैर और मुंह की बीमारी से बीमार है तो उसे घर पर ही रखें और बिल्कुल सेफ रखें। हाथ, पैर और मुंह की बीमारी पैदा करने वाले इस वायरस से बचाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई टीका नहीं है, ये ध्यान रखिए। किसी के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि मतलब जो भी है आपको घर में ही देखना है। साथ ही अभी तक इसका एलोपैथी में कोई विशिष्ट इलाज भी नहीं है। डॉक्टर लक्षणों को देखते हुए उपचार करते हैं। वैसे तो हाथ, पैर और मुंह का रोग आमतौर पर हल्का होता है और एक सप्ताह भर में खत्म भी हो जाता है यदि पूरी सावधानी रखी जाए, लेकिन इसे हल्के में न लें, यह बहुत तेजी से फैलता है। इसको ठीक करने के लिए जो हमने उपचार किया है, इसको ठीक करने के लिए नीम के पत्तों को मिक्सर में पीस करके मेहंदी की तरह लेप बना लें और बच्चों को लगाएं। जहाँ पर भी उसको दाने हो रहे हैं, फफोले हो रहे हैं, वहाँ पर लगाएं। और बच्चों को किसी भी प्रकार का साबुन और शैम्पू ना लगाएं। यदि बहुत ज़रूरी हो तो पियर साबुन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, यदि गुनगुने पानी से हाथ, पैर, मुंह धो करके और बच्चे को सूखे कपड़े से स्पंज करें, सूखे टॉवल से या नैपकिन से जो सॉफ्ट हो, है ना, खुरदरा नहीं होना चाहिए। और बच्चे की चमड़ी छिला ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल स्पंज करें और उसकी स्किन को ड्राई करें। ड्राई करके जो हमने एक तेल बता रखा है 200 ml ऑलिव ऑयल, उसके अंदर 30 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिला करके तैयार रखिए अपने घरों में। और जब भी ऐसी कोई नौबत आए तो उन बच्चों को वो तेल लगा दें, है ना, गहरा गहरा तेल लगाएं वहाँ पर। किसी भी प्रकार की और कोई ऑइंटमेंट ना लगाएं। ये सबसे बढ़िया तेल है जिससे बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने जिन बच्चों को ठीक किया है वो उदाहरण सामने है और उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई है। गुनगुने पानी से हाथ, पैर, मुंह धोएं, स्पंज करें, सूखे टॉवल से, नैपकिन से पूछें, बॉडी को ड्राई करें, शरीर पर जो तेल बताया मैंने वो लगाएं। और किसी भी प्रकार का, सबसे खास सावधानी में दिलाना चाह रहा हूँ कि बच्चों को किसी भी प्रकार का टेल्कम पाउडर न लगाएं। किसी भी प्रकार का टेल्कम पाउडर न लगाएं। 2 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि उससे बच्चों के जो रोम छिद्र होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारे कंपनियों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, क्योंकि उन टेल्कम पाउडर्स के कारण कैंसर हो गया है, लोगों को स्किन कैंसर हो गया है। तो इस कारण से ये काम ना करें। किसी भी प्रकार का टेल्कम पाउडर का उपयोग ना करें। वो तेल बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, उस तेल का उपयोग करें। बच्चों की ग्रोथ के लिए भी, बच्चों के हेयर ऑयल के रूप में भी और मसाज के रूप में भी। महिलाएं भी उसको बालों में लगा सकती है। ये तेल में बच्चों की मेमोरी भी इम्प्रूव करता है, बड़ों की भी मेमोरी इम्प्रूव करता है और बालों के लिए सबसे बढ़िया हेयर टॉनिक है। इसी प्रकार के से स्किन के लिए भी वो सर्वश्रेष्ठ तेल है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता है। तो उस तेल का इस्तेमाल करें। इस वीडियो में इतना ही। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है उन बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चे मासूम इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। उनकी बहुत सावधानी पूर्वक देखभाल की ज़रूरत है। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान के पास में ये सूचना पहुंच सके और वो सावधानी बरत सके, बच्चों को ज़्यादा बीमार होने से बचा सके। धन्यवाद।